सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एचएफ नस्ल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। जानेंगे एचएफ नस्ल की खासियत और फायदों के बारे में जो इसको बाकी सारी नस्लों से अलग बनाती हैं। और जहां पर भी बात होती है डेयरी फार्मिंग की, चाहे हम अपना देश देखें या विदेश में भी डेयरी फार्मिंग के लिए एचएफ नस्ल को ही प्रेफर किया जाता है। मुख्य रूप से अपने पंजाब में भी गाय के फार्म में 90% डेयरी फार्मर्स एचएफ नस्ल के ऊपर ही काम करते हैं। डिटेल में इसका कारण जानेंगे। और जो भाई नया फार्म शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और ब्रीड पर सर्च कर रहे हैं, आज की ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स ज्वाइन करने के आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एचएफ नस्ल जिसका पूरा नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन, ये अक्सर ही चर्चा में रहती है अपनी ज्यादा दूध देने की क्षमता के कारण। अगर हम इसकी तुलना करें बाकी सारी नस्लों से तो एक प्योर नस्ल की एचएफ गाय एक दिन में दूसरी गायों की तुलना में 30 लीटर तक दूध ज्यादा देती है। ये इसका सबसे पहला बड़ा फायदा है और सबसे बड़ी खासियत है। अगर दोस्तों हम इसका पूरे एक लैक्टेशन का हिसाब किताब लगाएं तो ये तकरीबन 12,000 लीटर प्लस दूध दे सकती है अपने एक ब्यात में, जो कि तकरीबन 305 दिन का होता है। और अगर हम इसकी एवरेज करें तो इस हिसाब से एक एचएफ गाय हमें 50 लीटर के आसपास एक दिन का दूध दे सकती है जब वो अपने पीक पर होती है। वहीं पर अगर बाकी सारी नस्लों की बात की जाए, जिसमें साहिवाल आ गई, राठी, देसी या क्रॉस ब्रीड, या अगर हम एवरेज ब्रीड की जर्सी की भी बात करें तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में तकरीबन 25 से 30 लीटर दूध ही दे सकती हैं। और दोस्तों, वहीं पर एक एचएफ नस्ल की गाय जैसे जैसे नस्ल के मामले में प्योरिटी में जाती रहती है, वैसे वैसे वो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाती जाती है और आपको एक दिन में तकरीबन 60 लीटर से भी ज़्यादा दूध दे सकती है। तो हम कह सकते हैं कि एचएफ नस्ल की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा फायदा है उसकी दूध की प्रोडक्शन। और दोस्तों, इतना ही नहीं, एचएफ गाय की जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो भी बाकी सारी नस्लों से बहुत ही ज़्यादा है, जो इसका दूसरा मेन बड़ा बेनिफिट है, बड़ी खासियत है। अब प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या हुआ कि लंबे समय तक ज़्यादा दूध देने की क्षमता। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझें तो अगर आपकी फीडिंग बिल्कुल सही है, आप अपनी गाय का सही से पालन पोषण करते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो एक प्योर नस्ल की एचएफ गाय आपको तकरीबन 120 दिनों तक दूध मेंटेन करके दे सकती है। अब इसको हम थोड़ा सा और आसान शब्दों में जान लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी एक प्योर एचएफ नस्ल की गाय ने बच्चा दिया और बच्चा देने के तकरीबन 20-21 दिन के बाद वो दूध बढ़ना शुरू हो गई, पीक पर लेकर जाना शुरू हो गई। मान लीजिए वो गाय आपको 40 लीटर दूध तक देती है, उससे ज़्यादा वो दूध नहीं दे रही, यानी कि 40 लीटर दूध उस गाय का पीक हो गया। अब वो गाय आपको लगातार 110 से 120 दिनों तक सही फीड देने पर तकरीबन 38 से 40 किलो दूध मेंटेन करके दे सकती है। हर रोज वो 38 से 40 लीटर दूध दे सकती है। दोस्तों, वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी बाकी सारी नस्लों की तो उनकी प्रोडक्टिव लाइफ तकरीबन 70 से 80 दिनों तक की ही होती है। उसके बाद वो दूध कम होना शुरू हो जाती है। जो एचएफ नस्ल की गाय है वो आपको हाई प्रोडक्टिव लाइफ तो देती ही है, जब उसका दूध कम होने का समय आता है तो वो बहुत ही कम तेजी से दूध कम होती है। मान लीजिए वो गाय आपको 40 लीटर दूध देती है तो वो 40 से सीधा 20 पर नहीं आएगी, 40 से वो 35 लीटर पर आएगी, 1-2 महीने 35 पर चलेगी, उसके बाद वो 30 लीटर पर आएगी। और जैसे जैसे उसका ब्याने का समय नज़दीक आएगा तो वो तकरीबन सही फीड देने पर 40 लीटर वाली गाय 15 से 20 लीटर दूध पर ड्राई हो जाएगी। दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो प्रोडक्टिव लाइफ के मामले में भी जो पॉइंट है वो एचएफ नस्ल को ही मिलता है। इसके बाद इसका सबसे तीसरा बड़ा फायदा है, तीसरी खासियत है रिप्रोडक्शन। दोस्तों, रिप्रोडक्शन के मामले में भी एचएफ गाय का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। इसका क्या मतलब हुआ
कि जैसे ही एचएफ नस्ल की बछड़ी सही फीड देने पर, सही खुराक देने पर, सही पालन पोषण करने पर 10 महीने की या 11 महीने की होती है तो वो अपनी पहली हीट निकाल लेती है और उसकी एआई तकरीबन 12 महीने की उम्र में हो जाती है और इस अनुसार वो 2 साल की होने से पहले ही ब्याह जाती है। बाकी सारी नस्लों में ऐसा नहीं होता। कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनकी बछड़ियां 2-2 साल की उम्र में हीट में ही आती हैं। और अगर हम बात करें अपनी देसी नस्लों की तो वो बछड़ियां तकरीबन 3-3 साल तक हीट नहीं निकालती। उनका हीट निकालने का जो प्रोसेस है वो 3 साल की उम्र से भी ज़्यादा बड़ी होने पर शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर मैं अपने फार्म की भी बात करूं तो मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस अपनी बछड़ियों पर बनाई हैं जो 9-9, 10-10 महीने की उम्र पर हीट में आई हैं। उनकी एआई मैंने 12 महीने की उम्र में की है और 2 साल से वो पहले ब्याई हैं। उनकी वीडियोस आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, आप इसके बारे में सर्च करिए। मैं काफ़ी सारी वीडियोस कर चुका हूँ इनके बारे में, सीमेंट के बारे में भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस कर चुका हूँ। तो कहने से मतलब क्या हुआ कि ये फार्मर का समय बचाती है, ये फार्मर को बहुत ही तेजी से सक्सेसफुल बनाती है। अब एचएफ नस्ल के बारे में एक धारणा क्या है कि मान लीजिए एक बछड़ी ने पहली बार एक फीमेल बछड़ी को जन्म दिया, उसने अपने पहले ब्यात में एक बछड़ी को जन्म दिया। अब वही बछड़ी दूसरी बार ब्याई और तीसरी बार जब वो ब्याएगी तो उसकी पहले ब्यात की बछड़ी उसके साथ ब्याह जाएगी और इसी कारण से एचएफ गाय की जो संख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है और फार्मर को बड़ी ही तेजी से मुनाफा होता है, फार्मर बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होता है। अब इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए कि वो गाय रिपीट कर जाती है तो हाई प्रोडक्टिविटी होने के कारण, हाई प्रोडक्टिव लाइफ होने के कारण वो गाय आपको फिर भी दूध देती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी चौथी खासियत है इसकी इनकम। तो डेयरी फार्मिंग के पर्पस के लिए एचएफ नस्ल की गाय सबसे ज्यादा सेट बैठती है इकोनॉमिकली। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फार्मर को बाकी सारी नस्लों से सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। एक एचएफ नस्ल की गाय जो अपने एक ब्यात में 12,000 लीटर प्लस दूध देती है तो वो फार्मर को अपने एक लैक्टेशन में तकरीबन 4 से लेकर के 4.5 लाख रुपए का दूध पैदा करके देती है। तो दोस्तों, ये मेन 4 कारण हैं जिसके कारण डेयरी इंडस्ट्री में एचएफ नस्ल को ही प्रेफर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में हमने एचएफ नस्ल के फायदों के बारे में जाना, अगली वीडियो में हम इसकी समस्याओं के बारे में भी बात करें ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी अवेलेबल हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।